मीरापुर गांव के लोग बहुत ही खुशी से रह रहे थे, पर एक दो दिनों से गांव में कुछ अजीब सा घटना घट रहा था। गांव के रास्तों पर कहीं कहीं खून गिरा हुआ दिखाई दे रहा था, जिससे सारे लोग बहुत चिंतित थे। देखो देखो, ये खून के छींटे, लगता है कोई जंगली जानवर रात को हमारे गांव में आ रहा है। पर अभी तक गांव से किसी पालतू जानवर की गायब होने की खबर नहीं मिली। यह मामला कुछ अजीब सा लग रहा है। सुनो भाइयों, अब हम रात में गांव में बारी बारी से पहरा देंगे। रात में करण और कार्तिक गांव की पहरेदारी कर रहे थे। वे दोनों गांव की चक्कर लगाते लगाते एक बहुत ही पुरानी इमली के पेड़ के पास पहुंचे। कार्तिक, क्या तूने देखी पेड़ पर कोई हलचल हो रही थी? किसी महिला का पैर दिखाई दिया। करण, मैंने तो नहीं देखा, पर ये देखो जमीन पर खून, ये कहाँ से आया? तभी पेड़ पर से एक चुड़ैल उतरी। उसके कपड़े खून से भरे हुए थे। करण और कार्तिक भागने की कोशिश करते हैं, पर चुड़ैल उन्हें पकड़कर मार देती है। सुबह में गांव के लोगों को उनकी मृत शरीर मिली। गांव वाले सहम जाते हैं। ऐसे ही प्रत्येक दिन किसी ना किसी की मौत होने लगी। गांव वाले अब दिन में भी घर से बाहर निकलना बंद कर दिए। गांव की हॉस्पिटल में गायू नाम की एक डॉक्टर रहती थी। डॉक्टर भी इस घटना से बहुत चिंतित थी। एक दिन डॉक्टर गायू इमरजेंसी केस होने के कारण हॉस्पिटल से बहुत लेट से छूटी। रात के 8 बज रहे थे। वह जा रही होती है, तभी उन्हें रोड पर खून दिखाई देता है। यह क्या खून? यह तो सामान्य खून नहीं लग रहा है, यह पीरियड वाला खून है। तभी गायू को पत्थर पर बैठी एक महिला दिखाई दी। उसके कपड़े पर भी खून लगा हुआ था। गायू उसके पास गई और बोली, बहन, जानती हो तुम्हें पीरियड हुआ है। तुम्हें इस तरह से यहाँ नहीं बैठना चाहिए, तुम्हें इन्फेक्शन का खतरा है। उसकी बात सुनकर चुड़ैल नायरा जोर जोर से हंसने लगी। हा हा हा, इन्फेक्शन? मरे हुए को क्या इन्फेक्शन होगी? गायू चुड़ैल को देखकर डर गई। मुझे जीना था, पर उन लोगों ने मुझे मार दिया। अब मैं सभी को मार दूंगी। किसने तुम्हें मार दिया? तुम मुझे बताओ। इसके बाद चुड़ैल नायरा अपनी कहानी बताना शुरू की। मेरा नाम नायरा है, मैं इसी गांव की हूँ। नायरा को जब भी पीरियड होता, उसके घर वाले उसके साथ अजीब सा व्यवहार करते थे, यह जानते हुए कि यह प्राकृतिक का नियम है। इन दिनों में उसे एक कमरे में सबसे अलग रखा जाता, जैसे कि उसने कोई पाप किया हो। ऐसे ही एक बार नायरा को पीरियड आया था। उसे फिर से घर वालों ने एक कमरे में बंद कर दिया। उस बार नायरा को पीरियड में कुछ ज्यादा ही ब्लड निकल रहा था। उसके कपड़े खत्म हो गए थे। वह घर वालों से और थोड़े कपड़े मांगी, पर घर वालों ने उसे और कपड़े नहीं दिए। बेचारी उस गंदे कपड़े में ही रही, जिससे उसे इन्फेक्शन हो गया। वह मर गई और चुड़ैल बन गई। बताइए डॉक्टर दीदी, इसमें मेरी क्या गलती थी? मुझे तो जीना था, पर इन लोगों की व्यवहार के कारण मैं मर गई। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ नायरा, लेकिन इस तरह सबको मारकर क्या होगा? पीरियड के प्रति लोगों की सोच बदलने के लिए उन्हें मारना नहीं, उनमें जागरूकता फैलानी होगी। ये काम अब मैं करूँगी, लेकिन तुम्हें भी वादा करनी होगी कि तुम गांव के निर्दोष लोगों को नहीं सताओगी। निर्दोष को मारकर तुम्हें भी मुक्ति नहीं मिलेगी। चुड़ैल नायरा को यह बात समझ में आ गई। वह निर्णय ली कि वह अब किसी को तंग नहीं करेगी और वहां से चली जाएगी। डॉक्टर गायू उस दिन के बाद से गांव के लोगों में पीरियड के प्रति जागरूकता फैलाने में जुड़ गई। उन्होंने बताया कि पीरियड कोई बीमारी नहीं, ना ही कोई पाप है। यह तो प्रकृति और ईश्वर का एक उपहार है। इसी प्रक्रिया के कारण ही तो एक औरत मातृत्व को प्राप्त करती है, माँ बनती है, सृष्टि का निर्माण करती है। दोस्तों, आप लोग प्रकृति के नियमों का सम्मान करिए, महिलाओं का सम्मान करिए।